नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स बिहार में एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज यह है, जो बिहार एसआई के लिए जो न्यू वैकेंसी 1806 पोस्ट पर आ रही है, 1806 पोस्ट पर जो न्यू वैकेंसी आ रही है आपका, उसका ऑफिशियली सारा कुछ डेटा तैयार करके आयोगों को दे दिया गया है। आप सभी को पता है उसमें विकलांग लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, यानी दरोगा के लिए कोई विकलांग इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए जो विकलांगता आयोग के पास उनके पास गया है उनसे सील मोहर लगेगा, फिर यह नोटिस आपके मुख्य आयोग के पास जाएगा। मुख्य आयोग के पास जाते ही यह आपका नोटिस लगभग आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका यह न्यू वैकेंसी आ जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक याद रखिएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी आ रहा है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या है उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो इस बार बिहार एसआई के लिए जो चयन प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका तो सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले बिहार एसआई के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले पीटी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस होगा, पीटी मेंस। उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है, पीटी मेंस जैसे आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आप जाते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल जैसा ही आप क्लियर होगा फिर आपका होगा क्या, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद साथ साथ फिजिकल के साथ ही डीबी हो जाता है, या मेडिकल के बाद भी आपका डीबी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या लगता है, मेरिट लगता है आपका, और मेरिट ये फाइनल मेरिट होता है, इसी के आधार पर आपका चयन होता है। सिलेबस की मैं बात कर लूँ तो आप सभी को पता है इसमें मुख्य रूप से जीके जीएस का एक अहम रोल बोल सकते हैं, हिंदी भी होता है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसके लिए जो मुख्य बुक है लुसेंट, घटना चक्र, बहुत सारे टीचर का भी क्लास है, जैसे कि रोशन आनंद सर तो बोलते हैं डायरेक्ट खुलेआम। मैंने 300 प्लस स्टूडेंट को सिलेक्ट करवाया है इस बार बिहार एसआई में, वो भी 1200 स्टूडेंट में। अब उनका नेक्स्ट टारगेट है 500 या 1000 एस्पिरेंट्स को बिहार एसआई बनाना। कब तक, तो ये न्यू वैकेंसी जो 1806 पोस्ट पर आ रही है उसमें उनका टारगेट है 500 प्लस या 1000 प्लस हो, मिनिमम 500 अधिकतम 1000 तक जाए, उनका ये टारगेट है। हालांकि उनके द्वारा यह बहुत सारे टीचर बोले भी हैं जो फेक है, ये उनके द्वारा जो 300 बोला जा रहा है जो उन्होंने बनाया है, हालांकि क्या है सच आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए, तो स्नातक होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स जो स्नातक किए हुए हैं किसी भी बोर्ड से, अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। 20 साल से लेकर के अगर आपका एज 28 के बीच में है, बहुत सारे कैटेगरी में तो छूट भी मिलता है, 20 से 28 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उनका हाइट जो होना चाहिए 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई फीमेल है तो उनका 1.55 सेंटीमीटर हाइट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिफेंस का जॉब है, इतना होना भी चाहिए। चेस्ट की मैं बात कर लूँ तो लगभग 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, और महिला में तो चेस्ट मांगा ही नहीं जाता है, आप सभी को पता है। रनिंग आप सभी को पता है 1600 मीटर का रनिंग होता है, टाइम भी अच्छा खासा दिया जाता है, 6.5 मिनट या 6 मिनट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे फटाफट। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।